नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साहित्य दर्पण में। और हम लोग देख रहे थे घटना चक्र समसामयिक से दृष्टि से नए प्रश्नों को, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्रीय से संबंधित सभी प्रश्नों को देख लिया था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसकी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप देखना चाहें तो वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय से उन प्रश्नों को जो कि नए हैं और एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय से प्रश्नों को। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला प्रश्न है, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो जेनेट जानसा ने। अगला प्रश्न है, सेनेगल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अहमदो अल अमीनो लो ने। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने हाल ही में अफ्रीका में किस जानलेवा महामारी से निपटने के लिए 45.5 टन चिकित्सा सहायता की खेप भेजी है? तो इबोला में। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स आरएसएफ द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में देशों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए, बहुत गंभीर स्थिति में रखा गया है भारत को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की रैंक कितनी है? तो देखिए 157 नंबर की रैंक है भारत की। अगला प्रश्न, वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2026 किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की गई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा। अगला प्रश्न, WHO की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हेपेटाइटिस से होने वाली 95% मौतों के लिए मुख्य रूप से हेपेटाइटिस के कौन से प्रकार जिम्मेदार हैं? तो देखिए, हेपेटाइटिस बी और सी जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए, अली फली कादिम अल जैदी नाम है उनका, जो कि हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस अफ्रीकी देश के विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO में शामिल होने का समर्थन करते हुए एक द्विपक्षीय प्रवेश प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, इथोपिया है वो। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दक्षिण कोरिया में किस स्थान पर भारतीय युद्ध स्मारक मतलब इंडियन वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया है? तो देखिए, इमजिंगॉक पार्क में। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? भारत और फ्रांस के बीच 8वीं समुद्री सहयोग वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो देखिए, सऊदी अरब है। फिर से देखिएगा, कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में 26वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो सऊदी अरब है। अगला प्रश्न है, किन 2 देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? फिर से देखिएगा, किन 2 देशों ने बाल्टिक क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो जर्मनी और नीदरलैंड ने। अगला प्रश्न है, 79 विश्व स्वास्थ्य सभा मतलब WHA कहाँ आयोजित हुई? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रमुख खाड़ी देश ने 1 मई 2026 से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक से आधिकारिक रूप से अलग होने का निर्णय लिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला प्रश्न है, शंघाई सहयोग संगठन मतलब SCO, शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान में है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC के अनुसार कौन सा देश गंभीर खाद्य संकट वाले शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है? तो पाकिस्तान है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में
ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह, ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने की है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह 2026 की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो देखिए ली जे म्यूंग उनका नाम है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की बैठक में किन दो प्रमुख उभरते क्षेत्रों को सहयोग के लिए विशेष रूप से रेखांकित किया गया? तो देखिए सेमीकंडक्टर और जहाज निर्माण। अगला प्रश्न है, नवे हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी का मेजबान देश कौन सा था? तो मॉरिशस था। नवे हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी का मेजबान देश कौन सा था? तो मॉरिशस। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नवे हिंद महासागर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? नवे हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी 2026 की मुख्य थीम क्या थी? तो देखिए कलेक्टिव स्टीवार्डशिप फॉर इंडियन ओशियन गवर्नेंस। अगला प्रश्न, मंगोलिया के प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया? तो देखिए न्याम ओसोरिन यूचरल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विषय आधारित का कौन सा वार्षिक संस्करण जारी किया गया? तो 16वां। अगला प्रश्न, क्यूएस नामक प्रतिष्ठित संस्था जो यह वार्षिक वैश्विक रैंकिंग जारी करती है का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन ब्रिटेन में। अगला प्रश्न, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जीटीआई का 13वां संस्करण किसने जारी किया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी ने। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद के सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है? कौन सा देश दुनिया में आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया है? तो पाकिस्तान है। अगला प्रश्न, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां। अगला प्रश्न, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में किस देश ने लगातार 9वीं बार प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फिनलैंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः कौन से देश हैं? तो देखिए क्रमशः आइसलैंड और डेनमार्क है। दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है और डेनमार्क है। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 की 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए 116वां। अगला प्रश्न, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए बार्सिलोना स्पेन में। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 किस संगठन द्वारा जारी किया गया फरवरी 2026 में? तो देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अगला प्रश्न, यह सूचकांक जारी करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बर्लिन जर्मनी में। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक CPI वर्ष 2025 में 182 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो देखिए 91वां, 91 नंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत तंजानिया चौथी संयुक्त रक्षा सहयोग समिति JDCC की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो देखिए फरवरी 2026 में जांजीबार तंजानिया में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो अमिताभ प्रसाद ने, जो कि संयुक्त सचिव हैं रक्षा सहयोग के। अगला प्रश्न, तंजानिया की ओर से बैठक का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो इब्राहिम महोना के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है फरवरी 2026 में? तो देखिए स्पेन ने। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुनिए,
हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की घोषणा की है? तो स्पेन ने। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए दुबई में किया गया, और कब? 3 से 5 फरवरी 2026 को। अगला प्रश्न है, इस समिट का मुख्य विषय क्या था? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। इस समिट का मुख्य विषय क्या था? तो भविष्य की सरकारों को आकार देना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो मलेशिया की। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की किस प्रधानमंत्री को जापान की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब प्रतिनिधि सभा चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है? तो सनाए तकाइची को। अगला प्रश्न है, तकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री हैं? तो पहली हैं। ये भी ध्यान रखेंगे कि तकाइची जो हैं ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखेंगे, तकाइची जापान की कौन सी महिला प्रधानमंत्री हैं? तो पहली हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए देखते हैं, सनाए तकाइची किस पार्टी की नेता हैं? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP की। अगला प्रश्न, किस देश के राष्ट्रपति पैट्रिक हमीनी ने भारत की यात्रा की? तो सेशल्स के। अगला प्रश्न, वैश्विक नवाचार सूचकांक GII 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 38वें स्थान पर। अगला प्रश्न, भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वॉशिंगटन DC में। भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? 20-21 जनवरी 2026 को। तो वॉशिंगटन DC में। अगला प्रश्न है, भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया? तो मोनिका आशीष बत्रा ने। भारत की ओर से ग्रुप का नेतृत्व किसने किया? तो मोनिका आशीष बत्रा ने। अगला प्रश्न है, अबू धाबी को विश्व का सबसे सुरक्षित शहर वर्ष 2026 में किस सूचकांक में घोषित किया गया? तो देखिए, नंबियो क्राइम इंडेक्स बाई सिटी 2026। अगला प्रश्न, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स AMI 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो छठा स्थान है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? तो छठे नंबर पर है। अगला प्रश्न है, इस इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन सा देश है? तो देखिए चीन है। इस इंडेक्स में सबसे ऊपर चीन है, और जो भारत का स्थान है वो छठे नंबर पर है। अगला प्रश्न, किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी? किस देश ने क्रिप्टो माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी मान्यता दी? तो तुर्कमेनिस्तान ने। क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान ने। अगला प्रश्न, अमेरिका हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो काराकस से। अगला प्रश्न देखते हैं, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की हथियार एवं सैन्य सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय कितनी बढ़ी है 1 दिसंबर 2025 को? तो 5.9% बढ़ी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में टॉप 100 हथियार कंपनियों की कुल आय कितनी रही है? तो देखिए $679 बिलियन। अगला प्रश्न है, 400 वर्ष पुरानी पेंटिंग क्राइस्ट ऑन द क्रॉस की नीलामी कितने में हुई? तो 2.3 मिलियन यूरो में। 2.3 मिलियन यूरो और $2.7 मिलियन। अगला देख लेते हैं, यह पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो पीटर बॉल रूबेंस की। अगला प्रश्न, एशिया पावर इंडेक्स 2025 किस थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया है? तो लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, भारत ने इस इंडेक्स में कौन सा स्थान हासिल किया? तो तीसरा स्थान हासिल किया। अगला प्रश्न है, पहले 2 स्थानों पर कौन से देश रहे? तो देखिए भारत का तीसरा स्थान है, और पहले 2 स्थानों पर कौन सा देश था? तो पहले नंबर पर USA और दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर भारत था। अगला प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का पश्चिम अफ्रीका में पहला प्रस्तावित परिसर कहाँ है? तो नाइजीरिया में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में पोलियो प्रकोप के समापन की घोषणा की? तो इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी? तो फातिमा बॉस, जो कि मैक्सिको की हैं। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन थी? तो फातिमा बॉय, जो कि मैक्सिको की थी। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? तो पैरा सोशल को। अगला प्रश्न है, विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन WTDC 25 को कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए बाकू अजरबैजान में। बाकू अजरबैजान में। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो साओ पाउलो, जो कि ब्राजील में है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 23वां स्थान। फिर से देखिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 23वां स्थान। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? तो देखिए ग्योगजू में, जो कि दक्षिण कोरिया में है। अगला प्रश्न देखते हैं, APEC शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? तो बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेट, प्रॉस्पर। ध्यान रखेंगे थीम क्या थी? तो बिल्डिंग ए सस्टेनेबल टुमारो, कनेक्ट, इनोवेटर, प्रॉस्पर। अगला प्रश्न है, एपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है एपेक का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाककला शहर घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को रचनात्मक पाककला शहर घोषित किया गया है? तो लखनऊ को किया गया है। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने। अगला प्रश्न है, इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो क्लाइमेट चेंज ए कैपिटल चैलेंज, व्हाई क्लाइमेट पॉलिसी मस्ट टैकल ऑनरशिप, ये इसका शीर्षक है। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक धनी मतलब 1% लोगों के पास वैश्विक संपत्ति का कितना हिस्सा है? तो 38.4% है। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक धनी 1% लोगों का आधारित उत्सर्जन उपभोग में कितना योगदान है? तो 15% है। अगला प्रश्न है, किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? किस महिला ने आयरलैंड की राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया 11 नवंबर 2025 को? तो कैथरीन कोनोली उनका नाम है। अगला प्रश्न है, 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए कुआलालंपुर, मलेशिया में। अगला प्रश्न है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC में किस अवधि के लिए निर्विरोध चुना गया? अक्टूबर 2025 में। तो देखिए वर्ष 2026 से 2028 में। अगला प्रश्न है, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया? तो 7वीं बार। फिर से देखिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कौन सी बार चुना गया? तो 7वीं बार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन अमेरिकी वैज्ञानिकों को दिए जाने की घोषणा की गई? तो जॉन क्लार्क, मिशेल H. टेबोरेट, जॉन M. मार्टिनिस को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया गया? तो क्वांटम यांत्रिकी और विद्युत परिपथ अनुसंधान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, इन वैज्ञानिकों को वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला? तो विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग एवं ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किस संस्था ने घोषित किया? तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने। फिर अगला प्रश्न है, किस देश ने नाटो की ईंधन पाइपलाइन प्रणाली नाटो पाइपलाइन सिस्टम NPS से जुड़ने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो पोलैंड ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रूस रणनीतिक साझेदारी घोषणा को कितने वर्ष हो गए हैं? तो देखिए 25 वर्ष हो गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, घोषणा पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मोरक्को ने।
अगला प्रश्न है अफ्रीकी संघ AU, यूरोपीय संघ EU और संयुक्त राष्ट्र UN के नेताओं की छठी त्रिपक्षीय बैठक कहाँ आयोजित हुई 21 सितंबर 2025 को? तो न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। अगला प्रश्न है अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधि कौन थे? तो महमूद अली यूसुफ थे। अगला प्रश्न देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 किसने जारी किया? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO ने। अगला प्रश्न है GII 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 38वां स्थान है। GII 2025 में कितनी अर्थव्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया गया? तो 139। अगला प्रश्न GII 2025 में शीर्ष स्थान किस देश का है? तो स्विट्जरलैंड का है। किस शीर्ष स्थान किस देश का है? तो स्विट्जरलैंड का। अगला प्रश्न किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटिव मंत्री नियुक्त किया? तो देखिए अल्बानिया ने किया सितंबर 2025 में। अगला प्रश्न AI मंत्री का नाम क्या है? तो डिएला नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खोला गया सितंबर 2025 में? तो IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस में। अगला प्रश्न है अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला प्रश्न टाइम्स का किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? तो तेजस्वी मनोज को। कब चुना गया था? तो सितंबर 2025 में। अगला प्रश्न है तेजस्वी मनोज किस लिए किड ऑफ द ईयर 2025 चुनी गई थी? तो डिजिटल अपराध से बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए चुनी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए तियानजिन जो कि चीन में है यहाँ पर किया गया था आयोजन SCO का। अगला प्रश्न है S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB से बढ़ाकर कितना किया है? तो देखिए अगस्त 2025 में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की लंबी अवधि की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB माइनस से बढ़ाकर कितना किया है? तो देखिए अगस्त 2025 में, तो यहाँ पे माइनस बस हट गया है, BBB तो सेम ही लिखा है, तो यही इसका आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखते हैं छोटी अवधि की रेटिंग को A3 से कितना कर दिया गया है? तो देखिए A2 कर दिया गया है। A3 से कितना कर दिया गया है? तो A2 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है S&P ने अगले 3 वर्षों में भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.8%। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र स्थल रुद्ध विकासशील देशों का तीसरा सम्मेलन LLDC3 कहाँ संपन्न हुआ? तो देखिए 5 से 8 अगस्त 2025 को कहाँ संपन्न हुआ? तो अवाजा तुर्कमेनिस्तान में। अगला प्रश्न है किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया? किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति यू मिंट स्वे का 74 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था 7 अगस्त 2025 को? तो वो कहाँ के थे? म्यांमार के राष्ट्रपति थे, म्यांमार के। अगला प्रश्न पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी 6 अगस्त 2025 को? तो करोल नवरोकी ने। पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी 6 अगस्त 2025 को? तो करोल नवरोकी ने। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 107वां सदस्य कौन बना अगस्त 2025 में? तो माल्डोवा बना। अगला प्रश्न है प्रिक्स वेसल्स अवार्ड के तहत वर्ष 2025 में विश्व का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा कौन सा चुना गया है? तो देखिए यांताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का टर्मिनल 2 जो कि चीन में है। अगला प्रश्न है ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो 16 वर्ष। ब्रिटेन की बात हो रही है। ब्रिटेन में मतदान की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितना किए जाने की घोषणा की गई है? तो 16 वर्ष। अगला प्रश्न है यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है 17 जुलाई 2025 को? तो यूलिया स्वीरीडेंको ये कौन है? यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है 9 जुलाई 2025 को?
तो देखिए ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्विथिया मिराबिलिस, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्विथिया मिराबिलिस। अगला प्रश्न है, इस सम्मान को पाने वाले वह कौन से भारतीय नेता हैं? तो पहले हैं। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो देखिए 12 व्यक्ति शामिल हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका के सबसे अमीर प्रवासियों की सूची 2025 में भारतीय मूल के कितने व्यक्ति शामिल हैं? तो 12 व्यक्ति शामिल हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ प्रश्न और हैं, 3 प्रश्न बस और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय से भी जितने प्रश्न हैं वो सभी समाप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं, इस सूची में सबसे अमीर अफ्रीकी मूल का अरबपति कौन है? तो एलन मस्क हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया? तो ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया गया 8 जुलाई 2025 को? तो ब्राजील का। अगला प्रश्न है, उन्हें प्रदत्त सम्मान कौन सा है? तो द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ठीक है, तो ये वाला था प्रश्न। अगला, तो आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय से भी सारे प्रश्नों को देख लिया। तो बस आज की क्लास यहीं तक, और राष्ट्रीय से जितने प्रश्न हैं वो सभी हम लोगों ने 2 क्लास में कवर किए हैं, एक मैराथन क्लास भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियोज़ में जाके देख लीजिएगा। तो बस आज की क्लास यहीं तक। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।